अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि जो दर्द की गोलियाँ यूज़ करते हैं कि ये जो दर्द की गोलियाँ हैं ये प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते? अगर यूज़ कर सकते हैं तो किस हद तक और कौन-सी यूज़ कर सकते हैं? आज हम मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। अगर बात की जाए कि प्रेगनेंसी में तो सबसे पहले हमें ज़हन में रखना है कि हमें प्रेगनेंसी में हर किस्म की दवाई को हद्दुल इम्कान अवॉइड करना। अगर हमें यूज़ करनी ही है और शदीद दर्द है तो जो सबसे सेफ दवाई अभी तक रिकमेंडेड है वो है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तीनों ट्राइमेस्टर के अंदर यानी डे 1 से लेके 9 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि हमें सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। ये एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात की जाए दूसरी टैबलेट्स की तो जिसमें अंदर आता है कि आपके दर्द की गोली जो हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर डिक्लोफेनिक है, डिक्लोफेनिक सोडियम या पोटाशियम, नेप्रोक्सिन है, ये इस तरह की 2 भी पेन किलर्स हैं, तो वो यूजुअली हमें पहले नंबर पे तो अवॉइड करना है। हमें दवाई नहीं खानी प्रेगनेंसी में, हमें अपनी दर्द को थोड़ा-सा बर्दाश्त करना है, कोशिश करनी है कि पैरासिटामोल से हल हो जाए। अगर वो बहुत ज़रूरी है तो हमें पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में यानी फर्स्ट मंथ से लेके 6 मंथ तक हम यूजुअली दर्द की गोलियाँ एनसेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें 6 मंथ के बाद से लेके टिल डिलीवरी किसी भी सूरत दर्द की गोली इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इससे हमारे बच्चे के ऊपर अफेक्ट होगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक जनरल अवेयरनेस है कि पहले नंबर पे तो आपने दर्द की गोली से अवॉइड करना है और दूसरे नंबर पे अगर ज़रूरत हो तो पैरासिटामोल, जो बाकी जो टैबलेट है वो पहले अगर बहुत कहीं ज़रूरत हो वो भी डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद, खुद आपने अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ नहीं लेनी, वो भी आपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद 6 से 9 महीने तक तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। मतलब पहले 6 मंथ आप यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।